एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखेंगे इसमें विकारी शब्द, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। क्रिया से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ताकि आप कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए आप हिंदी की अगर ये सीरीज़ पूरी कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी में मात नहीं खाएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के बारे में क्या पढ़ते हैं? वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी किस किस के कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम, हम, कमल, दिल्ली, मैं, मुझे, मेरा, अच्छा, अच्छे आदि। तो विकारी शब्द के भेद कौन कौन से हैं उसके भेद के बारे में देख लेते हैं। पहला आता है सर्वनाम, फिर आता है विशेषण, फिर आता है संज्ञा, फिर आती है क्रिया। अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अभिकारी। क्या कहते हैं? अव्यय को अभिकारी शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अव्यय ऐसे शब्द हो सकते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द पर हर स्थिति में ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अभिकारी होते हैं। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। कौन से होते हैं? अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता है, अतः ये अव्यय हैं। कैसे हैं? अव्यय हैं। जैसे अव्यय शब्द कौन से हैं? जैसे देख लेते हैं। अब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, क्योंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि शब्द कौन से हैं? ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के यहाँ पर 4 भेद दिए हुए हैं। अव्यय निम्नलिखित में 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय विबोधक, विस्मयादि बोधक। तो पहले देख लेते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? जिन शब्दों में क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं यानी बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। धीरे धीरे क्या हो गया? विशेषण हो गया। राम धीरे धीरे टहलता है। राम वहाँ टहलता है। राम अभी टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्या? कि दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत जो हो गया क्रिया विशेषण है। बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये दूसरे क्रिया विशेषण यानी धीरे की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? धीरे की विशेषता बताता है। अब आता है संबंध, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय किस प्रकार के होते हैं? जिस अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन शब्दों को संबंधबोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं, जहाँ पर बाद भर के ऊपर की ओर, कारण ऊपर नीचे बाहर, भीतर बिना सहित, पीछे से पहले से लेकर तक के अनुसार, खातिर की खातिर के लिए आते हैं। वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। के अनुसार, से लेकर, ये सब क्या है? संबंध बोधक है। जैसे मैं विद्यालय तक गया।
मैं विद्यालय तक गया। ये क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। मैं स्कूल के समीप मैदान में हूँ। के समीप क्या हो गया? संबंध। धन के बिना व्यवसाय चलना कठिन है। धन के बिना व्यवसाय चलना कठिन है। सुशील के भरोसे ये काम बिगड़ गया। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। ये सब क्या है? संबंध है। मतलब स्नान का और पूजा का दोनों का संबंध है। अब आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की विशेषता पढ़ते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये सब दो वाक्यों के परस्पर जोड़ते हैं। जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, बा, किंतु, परंतु, इसलिए, इस, कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, अथवा, चाहे, आदि, की, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। किरण और मधु पढ़ने चली गईं। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। तुम जाओगे कि नहीं? ये कौन से हो गए? समुच्चय बोधक हो गए। अब देखते हैं विस्मय बोधक। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष यानी शोक, विस्मय, गिलानी, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव पता चलता है उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है। इसे द्योतक भी कहा जाता है। विस्मय बोधक अव्यय है। चिन्ह ये लगता है, ये वाला चिन्ह लगता है इसमें, ठीक है, लगाया जाता है। जैसे वाह क्या है? वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। हाय वह चल बसा। आह क्या स्वाद है। और अरे तुम यहाँ कैसे। छी छी ये गंदगी। अब पढ़ते हैं हम निपात के बारे में। निपात अव्यय क्या होता है? जो वाक्य के नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लगाते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधारक शब्द भी कहते हैं। जहाँ पर ही भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, केवल आते हैं वहाँ पर निपात अव्यय होता है। जैसे प्रशांत को ही करना होगा ये काम। प्रशांत को ही करना होगा। सुहाना भी जाएगी। तुम तो सनम डूबोगे ही, सबको डुबोगे। वह तुमसे बोली तनक नहीं, वह तुमसे बोली तक नहीं, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। ये सब क्या है? निपात वाले हैं। अब पढ़ते हैं हम क्रिया। दोस्तों क्रिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्रिया को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इसमें नाच रही है, पी रही है, जा रहा है शब्दों में कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, अतः इसे क्रिया है। व्याकरण की क्रिया का एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया के बारे में देख लेते हैं। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। किसका होना आवश्यक होता है? कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैं लेख लिखता हूँ। मैं लेख लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? लेख लिखता हूँ। सुरेश मिठाई खाता है। क्या खाता है? मिठाई खाता है।
मीरा फल लाती है, क्या लाती है? फल लाती है। भंवरा फूलों का रस पीता है, तो कर्म क्या हो गया? फूल हो गया, फल हो गया, मिठाई हो गई, खेल हो गया। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है। राकेश सोता है, कौन सोता है? राकेश, यहाँ कर्म नहीं है। सांप रेंगता है, कौन रेंगता है? यहाँ डायरेक्ट क्रिया पर बढ़ रहा है। कौन रेंगता है? सांप रेंगता है। बस चलती है, कौन चलती? बस चलती है। ठीक है। वचन, लिंग एवं काल, इसके बारे में हम देखेंगे पूरा। अब वचन क्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग होता है, पुरुष लिंग होता है। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम भूतकाल के, ये लिंग इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर पढ़ते हैं काल, तो पहला पढ़ते हैं भूतकाल। कौन सा पढ़ते हैं? भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर 3 भेद हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कौन सा होता है? जो सामान्य वर्तमान काल। और ये भूतकाल के अंदर देख लेते हैं, जो 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है और संदिग्ध भूतकाल होता है, हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है। अब वर्तमान काल कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान होता है, तत्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है और संभाव्य वर्तमान काल होता है। और भविष्य काल के 3 भेद कौन से होते हैं? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु भविष्य काल। ठीक है। अब हम इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। पिछली लेखपाल परीक्षाओं में आए हुए लिंग वचन काल आधारित प्रश्न जो है मतलब जो दिए थे, कौन कौन से दिए थे? विदुषी लेखपाल परीक्षा में आया था ये आपका 2015 में। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। अब देखते हैं कवि। कवि का क्या होता है? कवित्री। महान का क्या होता है? महती। सौंदर्य क्या होता है? सुंदरता। साधु का क्या होता है? साध्वी। पूजनीय का क्या होता है? पूजनीय। नेक्स्ट आता है आपका ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा, यह आपका 2015 में पूछा गया एग्जाम। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठठेरिन। किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है? भविष्य काल है। चाकू का बहुवचन होगा, चाकू का बहुवचन क्या होता है? चाकू होता है। खूंटी का बहुवचन क्या होगा? खूंटिया होगा। अब देखते हैं वचन की परिभाषा, देखते हैं वचन की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, क्या है? लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, मछली पौधों को सींच रहा है, माली पौधों को सींच रहा है, कछुआ खरगोश के पीछे है। उपरोक्त वाक्यों में लड़की, फ्रिज, तालाब, कछुआ सब इनके एक होने का तथा लड़कियां, सब्जियां, मछलियां, पौधे, खरगोश शब्द उनके एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहा है। अतः यहाँ लड़की, फ्रिज, तालाब, माली, कछुआ एक वचन के शब्द हैं तथा लड़कियाँ, सब्जियाँ और मछलियाँ, पौधे, खरगोश बहुवचन के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? ये बहुवचन के हैं और लड़कियाँ वगैरह, तालाब, फ्रिज वगैरह ये एक वचन के हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन होना। संख्यावाचन से संख्या का पता लगना, एक है या एक से अधिक है। संख्यावाचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। क्या होता है? कहना भी होता है। कुछ शब्द में सदैव बहुवचन हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल। ये हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग होते हैं।
कुछ शब्द सदैव एक वचन है, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, चांदी। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ऊपर वाले क्या में होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, ये काय में हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और नीचे वाले जो हैं माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, चांदी, ये काय में होते हैं? हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जिसका आदर करा जाता है उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करा जाता है। पदार्थ सूचक सदैव एक वचन के प्रयोग होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। यदि वाक्य में ये कि वाक्य कर्ता और कर्म दोनों कारक चिन्हित में प्रयोग हो तो क्रिया सदैव कैसी होगी? एक वचन में ही होगी। सदैव पुल्लिंग होगी, एक वचन में होगी। यदि वाक्य कर्ता और कर्म दोनों कारक चिन्हों से युक्त हो, यानी दो कर्ता भी हो कर्म भी हो, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होती है। क्या में होती है? एक वचन में होती है। वचन के भेद या वचन के प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन के बारे में देख लेते हैं। एक वचन क्या कहता है? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक वचन, लड़की एक वचन, गाय एक वचन, सिपाही एक वचन, बच्चा एक वचन, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, ये शादी आदि जिसमें एक वचन का होता है वो एक वचन कहलाता है। रुपया, बकरी, ये सब किसमें? एक वचन में आते हैं। अब देखते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के क्या है? बहुवचन हो गया, और लड़का एक वचन हो गया। लड़कियां बहुवचन हो गया, लड़की एक वचन हो गया। गाय, गायें जो हो गया बहुवचन हो गया, गाय एक वचन हो गया। कपड़ा एक वचन हो गया, कपड़े जो होगा बहुवचन हो गया। टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, तो रोटियां, ये सारे के आपके कैसे हो गए? बहुवचन हो गए। अब देखते हैं एक वचन और बहुवचन पहचानने का नियम क्या है। एक वचन और बहुवचन पहचानने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। यानी जिसका आदर करा जाता है, पूजनीय, गुरुजी, जिसका आदर करा जाता है तो क्या आ जाते हैं? बहुवचन में आ जाते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, गांधी जी क्या में आ गए? बहुवचन में आ गए। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, शास्त्री जी कहाँ में आ गए? बहुवचन में आ गए। गुरु जी बहुवचन में आ गए। पापा जी बहुवचन में आ गए। अंबेडकर जी तो आपके बहुवचन में आ गए। श्री रामचंद्र वीर थे, बहुवचन में आ गए। ये सारे आपके काय में आ गए? बहुवचन में आ गए। अब देखते हैं नाना, मामी, ताई, ये सब आपके बहुवचन में आ गए। घी, तेल, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, क्या चीज? दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि ये काम है। ये सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इनके वो देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, लोग कहते रहते हैं। आपके दर्शन सौभाग्य वालों को मिलते हैं, इसके दाम ज़्यादा हैं। आज के समाचार क्या हैं? आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ये काय में आ गए? बहुवचन में आ गए। पुल्लिंग, इकारांत, उकारांत और पुल्लिंग, पुल्लिंग, इकारांत, उकारांत, उकारांत शब्द दोनों वचनों के समान में समान रहते हैं। मतलब उकारांत जो शब्द हैं दोनों शब्दों में, वचनों में दोनों समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी
वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें यदि नहीं हमने कभी आपसे ऐसा कहा था। हमें याद नहीं कि हमने आपसे कभी ऐसा कहा था। अब देखते हैं व्यवहार में तुम के स्थान पर। व्यवहार में तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। आप कहाँ पर गए थे? आप आइएगा ज़रूर, हमें इसकी प्रतीक्षा रहेगी। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पाँव होते हैं। अब देखते हैं परंतु धातुओं के बोध कराने की जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, एक वचन। चांदी सस्ती है, एक वचन। उसके पास बहुत धन है, यहाँ भी एक वचन हो गया। अब देखते हैं गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर अभी मोहित थे। मैं आपकी विश्वता को जानता हूँ। कुछ शब्द जैसे हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में होता है। हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता। हर एक का में एक वचन में होता है प्रयोग। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। प्रत्येक क्या हो गया? एक वचन हो गया। हर इंसान इस सच को जानता है। हर क्या हो गया? एक वचन हो गया। अब नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जो समूह होते हैं उनमें भी एक वचन आता है। इस देश की बहुसंख्या जनता अनपढ़ है। क्या एक वचन आ गया? लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। यहाँ भी एक वचन आ गया। अब जैसे आता है ज़्यादा समूह का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत अच्छी टोली इधर गई है। विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां इधर गई हैं। एक से ज़्यादा अव्यय को इंगित करने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर इनको एक वचन में प्रयोग करना है तो उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं इसके। राधा के दांत चमक रहे हैं। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मेरा एक बाल टूट गया। मेरी एक आँख में खराबी है। मंजू का एक दांत गिर गया है। अब करण कारक के शब्द के जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि के बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे बेचारा बंदर जाड़े में से ठिठुर गया। बेचारा बंदर कौन है? जाड़े से ठिठुर गया। जाड़ा क्या आ गया? बहुवचन आ गया। भिखारी भूखे मर रहे हैं तो क्या आ गया? भूख क्या हो गया? बहुवचन में प्रयोग हो गया। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि लगाकर उन शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। मजदूर लोग काम कर रहे हैं। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। नेक्स्ट आता है एक वचन में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब जो एक वचन से बहुवचन है, विभिन्न संज्ञाओं को एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आ के स्थान पर ए लगाने से बनता है। एक वचन है, बहुवचन। जैसे जूता, जूते। जूता जो है एक वचन है, जूते जो है बहुवचन हो गया। तारा, तारे। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। मुर्गा, मुर्गे। कपड़ा, कपड़े। बालिका, बालिकाएं। अब ऐसा आता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से। जैसे एक वचन का बहुवचन बनाना है। कलम का बहुवचन कलमें। बात का बातें। रात का रातें। आँख का आँखें। पुस्तक का पुस्तकें। सड़क का सड़कें। चप्पल का चप्पलें। जिन स्त्रियों
जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं को अंत में या आता है उन्हें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे बिंदियाँ, बिंदियाँ, चंद्र बिंदु लगा दिया यहाँ पे। चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, चंद्र बिंदु लगा दिया, बहुवचन हो गया एक वचन के स्थान पे। डिबिया, डिबियाँ, गुड़ियाँ, चूहियाँ, ये सब कहा गया। अब नेक्स्ट आता है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या बड़ी ई के स्थान पर या लगाने से। तिथि, तिथियाँ, यहाँ या लगेगा, ठीक है। और नारी, नारियाँ, गति, गतियाँ, थाली, थालियाँ। अब आता है आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञाओं के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे देख लेते हैं एक वचन का बहुवचन। लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, भुजा, भुजाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, शाखा, शाखाएं, कामना, कामनाएं, कथा, कथाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से एक वचन का जाति का जातियां हो जाएगा, रीति का रीतियां हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा, लड़की का लड़कियां हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उकारांत, उकारांत बा, उकारांत स्त्रियां लिंगों के अंत में ए के स्थान पर ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ को में बदल देते हैं। जैसे वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं, बहु, बहुएं, बधु, बधुएं, गऊ, गऊएं, गऊएं। ये एक वचन का बहुत बहुवचन बनता है। अब संज्ञाएं देखते हैं। संज्ञाएं पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, बड़, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। जैसे एक वचन का बहुवचन कैसे बनेगा? स्त्री, स्त्रीजन, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, पाठक, पाठक का पाठकगण, अध्यापक का अध्यापकगण, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, आपका आप लोग, श्रोता का श्रोताजन, मित्र का मित्र वर्ग, सेना का सेना दल, गुरु का गुरुजन, गरीब का गरीब लोग। कुछ शब्दों में गुण, बड़, भाव आदि के शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे व्यापारी का व्यापारीगण, मित्र का मित्र वर्ग, साधु सुधी का सुधीजन। अब नोट, कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी आदि क्या होते हैं? दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। विभक्ति सहित संज्ञाओं को में एक वचन बहुवचन बनाने में के नियम इस प्रकार है। विभक्ति में युक्त होने पर शब्दों को बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं। जैसे अकारांत, अकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम में आ, बड़ा या ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। ओ कर दिया जाता है। जैसे लड़का, लड़का का लड़कों कर दिया जाएगा, घर का घरों कर दिया जाएगा, गधा का गधों कर दिया जाएगा, घोड़ा का घोड़ों कर दिया जाएगा, चोर का चोरों कर दिया जाएगा। ये क्या? एक वचन का बहुवचन बनेगा इसके अंदर। अब संस्कृत के अंदर देख लेते हैं। संस्कृत की अकारांत तथा संस्कृत हिंदी के सभी उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व ऊ को ऊ कर दिया जाता है। कैसको? बड़ू को ऊ कर दिया जाता है। जैसे लता का लताओं, साधु का साधुओं, बधु का बधुओं, घर का घरों, जौ का जौं। इसी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। क्या? यो जोड़ा जाता है। कौन से? इकारांत को इकारांत संज्ञाओं में बहुवचन बनाने के लिए अंत में इकारांत शब्दों में यो जोड़ने के मतलब जोड़ने के पहले ई या ई कर दिया जाता है। बड़ी ई का छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे मुनि, मुनियों, गली, गलियों, नदी, नदियों, साड़ी, साड़ियों, श्रीमती, श्रीमतियों। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा? ये हमारे पूरे हमने यहाँ पे विकारी शब्द देखे, अभी विकारी शब्द देखे, अव्यय देखे, क्रिया देखी। तो दोस्तों ऐसे ही तह सीरीज चल रही है ये पूरी हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको हिंदी में कोई भी 30 में से 30 नंबर आपको लाना है। मैं पक्का उम्मीद करता हूँ 30 में से 30 आपके कम नहीं हो सकते कभी भी।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।